एस्ट्रो ओपिनियन बॉल ऑफ पंजाब लोकसभा के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। देखिए कि आपको पता ही है कि चुनाव आने वाले हैं और इलेक्शन का माहौल आते ही इतनी गर्मा-गर्मी हो जाती है कि हर कोई जानना चाहता है कि आने वाले टाइम में किसकी गवर्नमेंट आने वाली है और आने वाला टाइम पब्लिक के लिए, एक नॉर्मल इंसान के लिए, आम आदमी के लिए कैसा रहने वाला और हमारी लाइफ में क्या कुछ चेंज होगा, बजट कैसा होगा। मतलब बहुत सारी हमारी जो होती हैं, इच्छाएँ होती हैं इंसान की एक न्यू गवर्नमेंट को लेके और वो गवर्नमेंट हमारे लिए आने के बाद क्या-क्या करेगी। तो आज हम स्पेशली लोकसभा में जो है पंजाब स्टेट के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए पंजाब स्टेट में टोटल अ, 13 सीटें हैं, कुल मिलाकर 13 सीट्स हैं और जिसमें से जो है 7 सीट, जी हाँ, मैं आपको स्पेशल बता रही हूँ, 7 सीट जो हैं, इस बार बीजेपी को मिलने के चांसेस हैं। और एक ख़ास बात और आपको बता रही हूँ, देखिए इससे पहले क्या हुआ है कि पहले हम थोड़ा-सा पंजाब के बारे में बात कर लेते हैं। पंजाब क्योंकि जिसके बारे में सब कोई जानता है। बहुत ही अच्छी स्टेट है, यहाँ के लोग जो हैं, कभी भी कोई किसी भी जो है स्टेट में प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ के लोग सबसे पहले आगे बढ़कर जो है ख़ास तौर पर जो सिख समुदाय है, आगे आकर खुद सेवा भाव से जो भरा हुआ है, बहुत लोगों की मदद करता है। ये तो सबको ही पता है कि सिख जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेवा भाव में आगे हैं। मैं किसी भी स्पेशली आपको कास्टिज़्म के थ्रू नहीं बता रही हूँ यहाँ पर, मैं सिर्फ़ एक नॉर्मल बता रही हूँ कि सिख संप्रदाय जो है, वो नॉर्मली आगे आकर लोगों की हेल्प करता है। और जैसे कि आप कभी गुरुद्वारे में जाते होंगे तो आप देखते ही हैं कि उनका सेवा भाव कितना अच्छा है। ये सभी जो है सब धर्मों में अपना-अपना सिस्टम है सेवा भाव का, बट सेवा भाव सब में होती है। अब हम क्योंकि हम पंजाब की सीटों के बारे में बात कर रहे थे, तो देखिए आप सभी जानते हैं कि पंजाब स्टेट में सीट निकालना आसान बात नहीं है और वहाँ पर 13 सीटें हैं। 13 सीटों में से 7 सीट एक बहुत बड़ा चुनौती है अगर वो बीजेपी को मिलती है। अब हाँ, एक ख़ास बात और देखिए हमने जो है अपनी एस्ट्रोलॉज़ी के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं कि अगर मार्च के एंड या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक इलेक्शन होते हैं, तो 7 या इससे 1-2 सीट ऊपर आने के चांसेज़ हैं बीजेपी को पूरे-पूरे मिलने के। इसके अतिरिक्त जैसे कि कांग्रेस है या अकाली दल है, जैसे कि आपको पता ही है कि कांग्रेस की वहाँ पर इस बार मुश्किल से 2 या 3 सीट आएँगी और यही अकाली दल का हाल रहने वाला है। अब देखिए क्या होता है कि जो पंजाब स्टेट है, वहाँ पर आप जानते हैं कि किसान बहुत ज़्यादा हैं, हरियाणा में भी किसान बहुत ज़्यादा। अब क्या होता है ना कि जो वहाँ की जनता है, लोग क्या समझते हैं कि वो अपना जो है, इस टाइम पे किसे इलेक्ट करना है, किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है, वो शायद इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे। बट वो इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर मत करें। उनको मालूम है कि उन्हें अपनी जो वोट है किसे देनी है। हर जो कैंडिडेट अपनी वोट देने जाता है, उसको पहले से पता होता है कि मुझे अपनी वोट किसको देनी चाहिए और किसे मुझे अपनी वोट देने से फ़ायदा होगा। अब आपको एक बहुत बैकग्राउंड में लेके जाती हूँ और एक बात बताती हूँ कि जो सिख समुदाय का जो ग्रंथ था गुरु गोबिंद सिंह जी जो ग्रंथ साहिब हैं, अफ़गानिस्तान में जो ग्रंथ था, उसे भी जो है इंडिया में लाने का काम इसी सरकार ने किया था। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है हम लोगों के लिए। हमें ये समझना चाहिए कि कौन-सी सरकार हमारे लिए अच्छी रहेगी, कौन-सी बुरी। ये आपका अपना एक पर्सनल मैटर है, आपकी पर्सनल ओपिनियन है, आप किसी को भी वोट दे सकते हैं। बट जी हाँ, क्योंकि अगर आपको पुराने ग्रंथों के बारे में मालूम है, पुराने इतिहास के बारे में मालूम है और आज तक जो भी इससे पहले गवर्नमेंट रही है, उसने हमारे लिए क्या कुछ किया और हमारे ऊपर कितना करोड़ों का कर्ज़ा था। बट इस गवर्नमेंट ने आने के बाद उस जो कर्ज़े से हमें मुक्ति दिलाई है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके साथ-साथ जो है नॉर्मल इंसान जो है आज के टाइम में अगर आप लोन की बात करेंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी लोन फैसिलिटी अवेलेबल कर दी है। बट इससे पहले क्या था ना एक नॉर्मल इंसान अगर लोन लेना चाहता था, तो वो उसके हक में नहीं था। यूँ कह सकते हैं कि बैंक उन्हें लोन देते ही नहीं थे ईज़िली, अगर दे देते थे तो उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता था। तो इस गवर्नमेंट के आने से ये एक नॉर्मल पब्लिक को बेनिफिट मिला है कि वो कम इंटरेस्ट पर लोन ले सकते हैं। तो ऐसे ही ना जाने कितनी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं,
जो हमें देखनी है कि हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए क्या बेस्ट है। बट हाँ, जो एस्ट्रोलॉजी के लिए बेस्ट टाइम जो आपको बता रहे हैं, अगर इलेक्शन जो है मार्च से अप्रैल के मंथ में होते हैं, तो आप मान के चलिए कि इस टाइम पे बीजेपी की जो है 7 सीटें ईज़िली उनकी आराम से आ जाएँगी। तो ये था पंजाब के बारे में। अब हम बात करते हैं यूपी के बारे में। मैं यूपी के बारे में जो है यूपी लोकसभा का जो चुनाव होगा, उसके बारे में आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, तो आप वो उसे देखना मत भूलिएगा। इसीलिए आप मेरी वीडियो को फटाफट से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें।